यार मैंने ना अभी रिसेंटली एक पोस्ट देखी, किसी लड़के ने डाली थी। तो वो लिखता है कि मुझे कोई एक्स वाई जी कंपनी में अपनी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। कोई क्या था वो, जूनियर एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का कुछ था वो, ठीक है। तो वो लिखता है यार, मैं अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सेट हो चुका हूँ। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तो मैंने शुरू में सोचा यार, इस देश का भविष्य बड़े ही सही हाथों में जा रहा है, क्योंकि यार उसको अपनी मनचाही नौकरी मिल गई, ड्रीम कंपनी, सब कुछ मिल गया। फिर मैंने सोचा यार, जिस देश का युवा अपनी खुशी और अपने सपने को डेजिग्नेशन से शुरू करके डेजिग्नेशन पर ही खत्म करता है, उस देश को कोई भूत भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी पोजेस्ड होता है। स्कूल और कॉलेज लाइफ में अपन बड़े बड़े सपने देखा करते थे अपने दोस्तों लोगों के साथ। बोलते थे भाई तू देख, तेरा भाई ना इस दुनिया में नंबर वन बन के दिखाएगा, तेरा भाई मुकेश अंबानी के पास खड़ा होगा। और अब देखो, सारा टायर चाय की टपरी पे खड़ा हुआ मिलता है। और अभी तो बस ऑफर लेटर आने का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि भाई रोज ले आओ जो हो रहे हैं। और पहले क्या सोचते थे हम कि भाई हम ना कुछ बड़ा प्लान करके रखेंगे, हर चीज में टॉप मारेंगे, तो फिर जिंदगी एकदम सेट है। अपने रिश्तेदार और दोस्त लोगों ने भी तो बताया था, वो शर्मा जी, पांडे जी और ये अलाना फलाना दूसरों के एग्जाम्पल देते रहते थे। और आज देखो, हम सब पता नहीं एक ही जगह मिलते हैं, बोलते हैं भाई यार बस एक नौकरी मिल जाए, अपना कम से कम किराया और खाने पीने का खर्च निकाल ले। ये होता था पहले, कम से कम यार लाइफ को एंजॉय कर पाते थे, लगता था यार जिंदगी चल रही है, यार जिंदगी ये ऐश करो। और अब नोटिस पीरियड में हम जीते हैं, क्या दिन आ चुके हैं नहीं। अच्छा, वो भूतों वाली फिल्मों में पोजीशन कैसा होता है, एक आत्मा अंदर जाती है किसी के बॉडी में, उसके बाद क्या होता है, शुरू में उसके बिहेवियर बदल जाते हैं, उसकी फिर आवाज बदल जाती है, और फिर वो पूरा इंसान साला पहचान में ही नहीं आता। ठीक वैसे ही ये जो कॉर्पोरेट पोजीशन होते हैं कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। भाई तुम बड़ी कंपनी देख के अंदर जाते हो, सोचते हो यार मैं भी एक दिन सीईओ की कुर्सी पे बैठा मिलूंगा, सब देखना, मैं खड़ा होऊंगा तो पूरा ऑफिस खड़ा हो जाएगा। और अब देखो, जी सर, यस मैम, नो मैम, और यस और नो में जिंदगी कट जाती है। तो इससे क्या होता है, सिर्फ बायो बदल जाते हैं। बायो जो तुम्हारा रेज्यूमे था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, पहले तुम ड्रीमर थे और अब ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। तो इसी बात पे यार गाली तो बनती है, सॉरी ताली तो बनती है ना। मतलब एक अपने लिए हैंड्स ऑफ करो यार, मतलब मैं बताता हूँ तुम्हारे लिए ताली ना, क्योंकि भाई हमने अपने सपनों को मार के एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो हमें शायद जिंदगी में सोचा भी नहीं था। और ये जो ट्रांजिशन होता है ना, इतना स्मूथ तरीके से होता है कि पता ही नहीं चलता इंसान से कब गधे बन गए। हर महीने की 30 तारीख, पहले बता रहा हूँ, सॉरी पूछ रहा हूँ कि यार फिक्स होती है कि नहीं, कि तुम लोगों की सैलरी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि भाई बड़ी हालत खराब हो रही है अभी। कंपनियां तो भाई यार सारे सीईओ वाला घूमने जा रहे हैं, तो भाई खर्चा देना पड़ेगा ना, इसलिए पूछ रहा था। तो भाई क्योंकि अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो दिक्कत होगी। हमने जो शौक आईफोन लिया था, स्पोर्ट्स बाइक ली, वो 2 दिन पहले तूने जो अपने स्पोर्ट्स शूज लिए थे, उसकी ईएमआई जाएगी, खर्चा जाएगा। हर महीने की 30 तारीख, ये तो फिक्स होती है। मैं पूछ रहा हूँ कि होती है कि नहीं, क्योंकि भाई सारे सीईओज को घूमना पड़ता है, उन्हें दूसरे देशों में जाना पड़ता है ना, अलग अलग होटल्स में रहना, घूमना फिरना। इसलिए पूछ रहा हूँ उस टाइम सैलरी मिलती है कि नहीं, क्योंकि यार अपनी ईएमआई जो कटनी होती है। अभी पिछले महीने आईफोन लिया, उससे 2 महीने पहले तुमने स्पोर्ट्स बाइक ली, हाल ही में स्पोर्ट्स शूज लिए, तो इन सब की ईएमआई कटेगी। ठीक, सरकार को टैक्स देना है वो अलग, गर्लफ्रेंड के पीछे खर्चा करना है वो भी एक चीज़ है। उसके बाद दारू सिगरेट का चीज़, वो तो अपने भाई पर्सनल चीज़ है। और थोड़ी बहुत अगर बच्ची कुछ इज्जत है वो भी कट जाए तो किसको क्या ही पता चल रहा है। पर तुम लोग बस चिंता मत करो, क्योंकि भाई ऑफिस वाले फ्री में कॉफ़ी देते हैं, इस बात को भूलना मत। चाहे वो पानी वाली क्यों ना हो, पर कॉफ़ी तुम्हें ज़रूर मिलती है, जैसे मुझे मिली थी। संडे की एक शाम अचानक दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए ख्याल आता है, यार मैं सॉक्रेट्स हूँ क्या, मुझे अपनी लाइफ का पर्पस क्यों नहीं मिल रहा है, मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ इस दुनिया में, है ना। और फिर अपने ही दारू के साथ और अपने सिगरेट के साथ ये लेके बड़े ही ख्याल में खो जाते हैं। और ये देखते देखते मंडे आ जाता है। ठीक 9 बजते ही कहते हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग टीम, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं इस हफ्ता नए जोश और नई शुरुआत के साथ, इसलिए पर्पस पोस्टपोन्डेड और काम शुरू, गधा मजदूरी। पहले होता था 9 to 5, अब क्या होता है, फुल टाइम होता है। लॉग आउट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। एक बार आप इन हो गए तो आउट तभी होगे जब उसकी मर्जी होगी, कंपनी वालों की और किसकी। क्योंकि तुम हमेशा इंपॉर्टेंट दिखने चाहिए, हमेशा तुम्हारे कैलेंडर फुल होने चाहिए, हमेशा तुम लोगों की लैपटॉप आंखों के सामने, आंख फूट जाए, चाहे तुम मरने की हालत में आ जाओ, बीमार हो जाओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग रिसोर्स हो भाई। और रिसोर्स जो होता है
वो 24/7 यूटिलाइजेशन में आना चाहिए, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो सीईओ करेंगे क्या। इसलिए यार खुद को लकी मानो, यू आर द एसेट ऑफ द कंपनी, जस्ट वर्क हार्ड एंड जस्ट वर्क हार्ड, नथिंग एल्स। पता है सबसे बड़ा झूठ हमसे क्या बोला जाता है कि सिस्टम अपने को मारता है। सिस्टम कभी नहीं मारता, सिस्टम कंफर्ट देता है। क्या क्या देता है सुनो, एसी की हवा देता है फ्री में, फ्री में शायद फ्री में देता होगा, और फ्री में पिज्ज़ा देगा, नहीं तुम्हारी जेब से जाएगा वो भी, वीकेंड्स देगा, पता नहीं, जो भी है कुछ ना कुछ तो मिलता है ना। ये जिसे क्या बोलते हैं, बेट्स, चूहेदानी में रोटी नहीं पड़ा रहे चूहे को, वही चीज़ है और कुछ नहीं। और सिस्टम इस कंफर्ट देने के बाद तुम्हें क्या लगता है यार तुम लोग छोड़ के भागोगे? रिस्क से तो एलर्जी हो जाएगी भाई। अगर तुम लोग वो बिजनेस करने के ख्याल भी तुम्हारे ख्याल में आएंगे ना, भागोगे उससे पागलों की तरह। बिजनेस करेगा थोड़ा सा है क्या तू? भाई चुपचाप एसी की हवा खा, पिज्जा खा और गपशप मार, और क्या, समोसे खा, जिंदगी चिल मार भाई। तू बिजनेस की बात कर रहा है, सिस्टम तुझे इतने कंफर्ट, इतने लाड प्यार से रख रहा है, तो बस प्यार से रह यार, शिकायत मत कर, बहुत बुरा आदमी बन जाएगा तू। प्रमोशन क्या होता है? कॉर्पोरेट मोक्ष। 2 साल सेक्रीफाइस करो, 3 साल ग्राइंड करो, 4 साल में बर्न आउट हो जाए, उसके बाद आपको रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? सीनियर टकलू एसोसिएट। सही बोला, और क्या। बटन खुलने को आएंगे, सर पे 2-4 बाल बचे होंगे, और मोटी बुद्धि हो जाएगी, थोड़ी सी चमड़ी मोटी हो जाएगी, एक कुर्सी मिल जाएगी, केबिन मिल जाएगा, और एक एक प्लेट मिलेगा अपने नाम का, 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे सपनों को मार के, और फिर अपनी ऐश से ज़िंदगी जियो। नहीं, कंपनी के लिए सिर्फ ग्रोथ पे काम करो, इम्प्रूव करो, खुद को नहीं कंपनी को, ग्रोथ करो वो भी कंपनी को, और खुद के लिए देख लेना भाई। सबसे खतरनाक बात तो ये लगती है मुझे कि तुम लोग खुद को इंडिपेंडेंट कहते हो, तुम लोग खुद को फ्री कहते हो, जहां तुम्हारा मूड तुम्हारा मैनेजर डिसाइड करता है, तुम्हारी छुट्टी एचआर अप्रूव करता है, तुम्हारी जो वर्थ होती है वो कोई अप्रेजल शीट डिसाइड करती है, और तुम लोग खुद को इंडिपेंडेंट कहते हो। देखो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी भी नौकरी को छोटा बड़ा करके देखने को नहीं है। मैं हर किसी की इज्जत करता हूँ, हर नौकरी की इज्जत करता हूँ, क्योंकि हर बंदा मेहनत करता है उस नौकरी को पाने के लिए, अपनी जी जान लगा देता है, चाहे वो कैसे भी हो। पर अगर हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इस नौकरी के इर्द गिर्द ही घुमा लेंगे, तो एज अ इंसान हमारी आइडेंटिटी क्या रह जाएगी? हम क्या है आखिर? हम इंसान क्यों हैं? हम जिन दूसरों के लिए काम कर रहे हैं उनकी तो ग्रोथ हो रही है, पर हमारी ग्रोथ का क्या? हम क्यों खुद को इग्नोर करते हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी पर हार्ड वर्क करते हैं उन कंपनी के लिए जो हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें भूल भी जाएंगी, याद भी नहीं रखेंगी, किसी पुराने फोल्डर में पड़ी होगी हमारी फाइल, कोई घंटा पूछने वाला नहीं होगा। फिर क्यों क्यों हम अपनी लाइफ को इतने छोटे लेंस से देख रहे हैं? क्यों हम अपनी इस विजन को बड़ा नहीं कर रहे? क्यों हम रिस्क लेने से डर रहे हैं? क्यों हम अपनी जवानी के टाइम को सही जगह यूटिलाइज नहीं कर रहे? मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर आप लोग इस लाइफ के इस फेज में हैं तो आप लोग अपने लाइफ में इंप्रूव लाने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं? अब जो नौकरी करना है कीजिए, पर अपने लाइफ को तो इंप्रूव कीजिए। मुझे दिक्कत उन लोगों से नहीं है कि जो लोग इस किस्मत को अपनी डेस्टिनी मान चुके हैं कि मैं नौकरी करूंगा जिंदगी भर, पर मुझे दिक्कत उन लोगों से है कि जो लोग ये मानते हैं कि मैं कुछ और कर सकता हूं पर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? इस वजह को आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढिए जरूर से, जितना जल्दी हो सके।